रामधर और सीता की सूझबूझ, एक माता पिता का अविस्मरणीय और साहसिक फैसला। एक शांत गांव में रामधर नाम का एक समृद्ध व्यक्ति रहता था, जिसके पास अथाह जमीन जायदाद और 4 विवाहित बेटे थे। उनकी पत्नी सीता एक शांत स्वभाव की महिला थी, जो हर सुख दुख में रामधर के साथ खड़ी रहती थी। समय के साथ बेटों के मन में पैतृक संपत्ति के बंटवारे की इच्छा बलवती होने लगी। उन्होंने मिलकर एक पंचायत बुलाई, जिसमें गांव के अनुभवी सरपंच और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। उनकी आंखों में लालच की चमक साफ दिख रही थी, मानो रामधर और सीता उनके लिए सिर्फ एक संपत्ति का प्रतीक हों और वे उन्हें बोझ समझ रहे थे, जिसे बांटकर हल्का करना चाहते थे। सरपंच ने गंभीरता से रामधर से पूछा, रामधर जी, आपके 4 बेटे चाहते हैं कि आपकी जायदाद के 4 बराबर हिस्से कर दिए जाए। साथ ही वे यह भी चाहते हैं कि आप हर 3 महीने एक बेटे के घर रहें। क्या आप अपने बच्चों की इन बातों से सहमत हैं? इससे पहले कि रामधर या सीता कुछ कह पाते, सबसे बड़े बेटे ने आत्मविश्वास से कहा, अरे सरपंच जी, इसमें पिताजी से क्या पूछना। हम चारों भाई उन्हें, पिताजी और माताजी को 3-3 महीने एक साथ रखने के लिए तैयार हैं। बस अब आप इस जायदाद का बराबर बंटवारा हम चारों में कर दीजिए। उसके चेहरे पर संपत्ति पाने की आतुरता साफ झलक रही थी, मानो वह अपने माता पिता को नहीं, बल्कि एक बंटने वाली वस्तु को देख रहा हो। दरअसल वे चाहते थे कि माता पिता अलग अलग बेटों के पास रहें ताकि उन पर बोझ कम पड़े। बाकी बेटे भी सहमति में सिर हिला रहे थे, उनकी चुप्पी में छिपी स्वार्थ की ध्वनि साफ सुनाई दे रही थी। सीता के चेहरे पर उदासी की हल्की सी झलक आई, पर उन्होंने धैर्य बनाए रखा। वे समझ रही थीं कि उनके बेटे उन्हें बोझ मान रहे हैं। रामधर, जो अब तक खामोशी से सब सुन रहे थे, अचानक उठे। उनकी आंखों में एक चमक थी और उनके स्वर में एक दृढ़ता जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। सीता ने धीरे से उनका हाथ थामा, मानो उन्हें शक्ति दे रही हों, और उनकी आंखों में एक सहमति थी। रामधर ने भरी पंचायत में गर्जना की, सुनो सरपंच, ये सब कुछ मेरा है, तो फैसला तुम नहीं, मैं करूंगा। और मेरा फैसला ये है कि इन चारों को मैं बारी बारी से अपने घर में 3-3 महीने साथ रखूंगा। बाकी का समय ये कैसे गुजारेंगे, ये अपनी व्यवस्था खुद कर लें, क्योंकि ये जायदाद मेरी है। उनकी आवाज में एक ऐसा आत्मविश्वास था जिसने पंचायत में सन्नाटा ला दिया। उन्होंने बेटों को यह दिखा दिया कि वे बोझ नहीं, बल्कि मालिक हैं। माता पिता का यह अप्रत्याशित, अविस्मरणीय और साहसिक फैसला सुनकर पंचायत और चारों बेटों का मुंह खुला का खुला रह गया। उनकी आंखों में अविश्वास और हैरानी के साथ साथ एक अजीब सी हताशा भी थी। जिस बंटवारे का वे सपना देख रहे थे, वह अचानक पलट गया था। वे चाहते थे कि माता पिता अलग अलग बेटों के पास रहें ताकि उन पर बोझ कम पड़े, लेकिन रामधर ने उनकी योजना को विफल कर दिया। रामधर और सीता ने अपनी सूझबूझ से न केवल अपनी गरिमा बनाए रखी, बल्कि अपने बेटों को भी एक गहरा और कड़वा सबक सिखाया। माता पिता की संपत्ति पर उनका ही अधिकार है, न कि बेटों का जो सिर्फ बंटवारा चाहते हों और उन्हें बोझ समझते हों। इस कहानी से मिलने वाली प्रेरणादायक सीख। यह मार्मिक, रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है। फैसला औलाद को नहीं, हमेशा माँ बाप को करना चाहिए। माँ बाप अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं, लेकिन आज की पीढ़ी कभी कभी इतनी भौतिकवादी हो गई है कि पैसों और जायदाद के चक्कर में अपने ही माँ बाप को दरकिनार कर देती है, उन्हें एक बोझ समझने लगती है। वे चाहते थे कि उनके माँ बाप अलग अलग रहें ताकि उन पर सेवा का बोझ कम पड़े। यह सोच ही गलत है। ऐसी औलाद जो जायदाद और पैसों के लिए माँ बाप का ही बंटवारा कर दे, वह वास्तव में एक बोझ होती है। माँ बाप हमेशा यह सोचते हैं कि उनकी औलाद उनके साथ रहे, एक परिवार के रूप में। लेकिन उनकी औलाद अक्सर अपने छोटे परिवार के साथ अलग रहने की सोचती है,
उन माँ बाप को छोड़कर जिन्होंने सारी जिंदगी उनके लिए कुर्बान कर दी। यह सोचना कि माता पिता बोझ हैं और उन्हें अलग अलग रखकर बोझ कम किया जा सकता है, निंदनीय है। दोस्तों, पैसा या जायदाद कभी भी माँ बाप से बड़ी नहीं होती। इसलिए अपने पेरेंट्स के साथ रहें, उनका सम्मान करें और उनके प्रति अपने कर्तव्यों को कभी न भूलें। हमेशा कोशिश करें कि ऐसी स्थिति कभी न आए कि आपको अपने माँ बाप का बंटवारा करना पड़े और उन्हें बोझ समझना पड़े। मिलकर रहना ही परिवार की असली ताकत होती है और इस ताकत को कभी कमजोर न होने दें। परिवार का अटूट बंधन ही हमें हर मुश्किल से लड़ने की शक्ति देता है। रामधर और सीता का यह फैसला सिर्फ उनकी संपत्ति का नहीं, बल्कि उनके आत्मसम्मान और परिवार के मूल्यों का भी एक स्पष्ट संदेश था। क्या आप भी मानते हैं कि रामधर और सीता जैसे माता पिता का सम्मान करना और उनकी बात मानना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और हमें उन्हें कभी बोझ नहीं समझना चाहिए?